ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आजम खान की यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली जौहर के ताल्लुक से अपना ऐलान जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, हम सब जानते हैं कि योगी हुकूमत ने आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसके ताल्लुक से ये हुक्म दिया है कि यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा और बाकायदा ये हुक्म जारी भी हो चुका है। आजम खान की यूनिवर्सिटी इंतजामिया को सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया गया है। इसी ताल्लुक से तमाम मुस्लिम उलमाए कराम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करते हुए इस ताल्लुक से एक बड़ा ऐलान किया है। आइए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस प्रेस नोट को देख लेते हैं। नई दिल्ली 17 जुलाई 2026। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA की जानिब से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने का नोटिस जानिबदाराना है, इंतकामी और गैर मुनसिफाना कार्रवाई करार देते हुए इसकी सख्त मजम्मत की है। बोर्ड ने हुकूमत उत्तर प्रदेश से मुतालबा किया है कि इस कार्रवाई को फौरी तौर पर रोका जाए और बुलडोजर नोटिस को वापस लिया जाए। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने अपने बयान में कहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ एक तालीमी इदारे के खिलाफ नहीं बल्कि मुसलमानों की तालीमी तरक्की के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा है कि हुकूमतें एक तरफ मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी दूर करने में नाकाम रही है, जबकि दूसरी तरफ जो इदारे अवामी कोशिश और कुर्बानियों से कायम हुए हैं उन्हें मुख्तलिफ इंतजामी और कानूनी बहानों से निशाना बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक ये फैसला एक जानिब आजम खान के खिलाफ सियासी इंतकाम की अक्कासी करता है, दूसरी जानिब मुस्लिम माशरे को तालीमी मैदान में मजीद कमजोर करने की कोशिश है। डॉक्टर इलियास ने RDA के इस दावे को भी रिजेक्ट किया है कि यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 इमारतें मंजूरी के बगैर तामीर की गई है। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक मुताल्लिका इमारतें उस वक्त तामीर हुई थी जब यह इलाका रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में इख्तियार में शामिल नहीं था, इसलिए उस वक्त RDA से नक्शा मंजूर कराने की कोई कानूनी ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा है कि अगर किसी किस्म की टेक्निकल या कानूनी खामी मौजूद भी हो तो उसे कानूनी तरीक़ेकार के ज़रिए दूर किया जा सकता है। बरसों की मेहनत, वसाइल और अवामी ताउन से कायम होने वाली एक जामिया, एक यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को बुलडोजर से गिरा देने का फैसला न सिर्फ गैर मुनासिब और जाबिराना है बल्कि मुल्क की तालीमी मफाद के भी खिलाफ है। इससे सिर्फ एक इदारे या एक तबका मुतासिर नहीं होगा बल्कि कौमी तालीमी सरमाए को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत उत्तर प्रदेश और रामपुर बोर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि वो इस फैसले पर फौरी नजरसानी करते हुए बुलडोजर कार्रवाई के नोटिस को वापस ले, कानूनी मसाइल को इफ़हाम और तफहीम के जरिए हल करे और मुल्क के इस अहम तालीमी इदारे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। तो दोस्तों, ये था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रेस नोट। लेकिन अब मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेस नोट पर भी एतराज़ कर रहे हैं। एक साहब ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि जिसका नाम अबरारुल हक है कि महज प्रेस रिलीज या मजम्मती बयानात और रस्मी ऐलानात से कौम के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। अगर आप वाकई मिल्लत की नुमाइंदगी करते हैं तो अब वक्त आ गया है कि नुमाइंदगी का हक अदा कीजिए। एजुकेशन का मामला किसी एक इदारे या एक नस्ल का नहीं, पूरी उम्मत के मुस्तकबिल का सवाल है। आज ज़रूरत कलम की नहीं, कदम की भी है और फैसले की भी है। नौजवानों को साथ लीजिए, अवाम के दरमियान आए और अगर ज़रूरत पड़े तो आईनी और पुरअमन तरीके से सड़कों पर भी अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। कौम आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। अगर इस नाजुक मौके पर भी सिर्फ बयानात तक बात महदूद रही तो ये एक ऐसी कोताही होगी जिसे तारीख आसानी से फरामोश नहीं करेगी। क़ियादत सिर्फ मनसब का नाम नहीं, कुर्बानी, जुरात और अमली कोशिश का नाम है। आज वक्त का तकाजा है कि आप मैदान में आए, मिल्लत के हर तबके को साथ लेकर चले ताकि आने वाली नस्लें ये महसूस करें कि उनकी तालीम, उनके हुकूक और उनके मुस्तकबिल के लिए उनके नुमाइंदों ने अपना पूरा किरदार अदा किया था। ये एतराज़ जो आज लोग कर रहे हैं, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रेस नोट जारी किया
और जारी करने के बाद लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बात लिख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस प्रेस रिलीज से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें कानून के दायरे में रहकर और पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहिए, सड़कों पर निकलना चाहिए। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी जिम्मेदारी बनती है कि मुसलमानों को इन तमाम सवालों के जवाब जरूर दीजिए। अक्सर चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या इसी तरह जमीयत उलमाए हिंद हो, दोनों का काम सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाए और कौम का हक अदा हो जाएगा। जबकि तमाम मुसलमान अपने लीडरान से ये सवाल कर रही है कि क्या आपके प्रेस रिलीज जारी करने से ही सिर्फ मुसलमानों के हुकूक मिल जाएंगे? क्या सिर्फ आपके प्रेस रिलीज करने से ही मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है और जिस तरह मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है, क्या हमें कोई अमली इक़दाम नहीं करना चाहिए? क्या हमें कानून के दायरे में रहकर सरकार के सामने अपनी बात नहीं रखनी चाहिए? या सिर्फ हमारा काम प्रेस रिलीज जारी करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है? ये सवाल आज कौम का नहीं है, बल्कि आज हमारा भी सवाल है। आप सब लोग जानते हैं कि शायद सबसे ज्यादा जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेस नोट खुद मैं लोगों तक पहुंचाता हूं, सुनाता हूं, लेकिन आज मैं खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहे जमीयत उलमाए हिंद हो, इन तमाम लोगों से यह जवाब तलब करना चाहता हूं कि क्या सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करते करते ही मुसलमानों के मसाइल हल हो जाएंगे? आखिरकार हम सरकार से क्यों बात नहीं करते हैं? आखिरकार हम कानून के दायरे में रहकर एहतजाज क्यों नहीं करते हैं? और आज दोनों तंजीमों से यह सवाल भी जरूरी है। कौम आपसे पूछ रही है कि आए दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही है, लेकिन आप लोग बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। और ये तो छोड़िए, आपने इस ताल्लुक से एक प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की है जिसको आप इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं। आज आप तमाम तंजीमों से ये कौम पूछना चाहती है कि आखिरकार मुसलमानों के हक के लिए आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? क्यों मुसलमानों के ताल्लुक से सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करके आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हो? ये बात शायद कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि सिर्फ तमाम बड़ी बड़ी तंजीमें मुसलमानों के मसाइल पर सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करके आप मुसलमानों को बेवकूफ समझ रहे हो। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप कानून को हाथ में लीजिए, बल्कि आप कानून के दायरे में रहकर सड़कों पर निकलिए। जिस तरह नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही है, जिस तरह मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, जिस तरह आज आप जंतर मंतर की ही मिसाल ले लीजिए। क्या जंतर मंतर पर कानून के दायरे में रहकर अपने हुकूक की मांग नहीं की जा रही है? तो फिर आप लोग क्यों इन तमाम मुद्दों से पीछे हैं और क्यों आप लोग कानून के दायरे में रहकर एहतजाज से दूर भाग रहे हो? आज हमें इन तमाम सवालों के जवाब चाहिए। ये मेरी पुकार नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के और भारत के तमाम मुसलमानों की यही पुकार है, यही सवाल है कि आखिरकार हमारे लीडरान कहां सो रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।